डाइजेस्टिव सिस्टम के क्लेंज होने के साथ साथ आपकी जो ऑरा है वो ऑरा क्लेंजिंग का भी प्रोसेस हैंड इन हैंड आपका शुरू हो जाता है। यहाँ पेट की सफाई और वहां बाहरी हमारी ऑरा जो है, जो हमारे पूरे चेतना को जो पूरे तरीके से कनेक्ट कर दिया कॉस्मिक ऊर्जा के साथ, उस ऑरा की सफाई होना शुरू हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रोकन है वो तार जुड़ना शुरू होंगे, क्योंकि जैसे ही आपका अंदर पाचन का सिस्टम की सफाई हो रहा है, आप आंतरिक स्तर को वो साफ का माहौल दे रहे हैं, तो आपके बाहर में भी आपकी सफाई गारंटीड है। अगर आप बहुत ही शांत और बहुत ही जो है मेडिटेशन करने के लिए एक साफ सफाई वाले आप कपड़े पहन ले, साफ सफाई के आप जगह चुनाव कर ले, और अंदर जो है वो स्लज, वो गंदगी भरी हुई है, जो जंक भरा हुआ है, हमारा पाचन सिस्टम साफ नहीं है, तो आपकी जो आध्यात्मिक क्रिया होगी, आध्यात्मिक जर्नी होगी, ये आध्यात्मिक जर्नी इनकम्प्लीट रहेगी, ये अपने फुल फोर्स में नहीं आ पाएगी। इसको आप इसी तरीके से समझिए कि अंदर के माहौल को भी सफाई चाहिए बाहर की माहौल से ज़्यादा। बाहर अगर सफाई ना भी हो, अगर आपके अंतर मन से वो प्योरिटी आपके अंदर है, तो आपका ध्यान घट जाएगा, आपका ध्यान लग जाएगा। परंतु अगर बाहरी साफ सफाई है और अंदर का पाचन सिस्टम बिल्कुल टूटा फूटा बिखरा हुआ पड़ा है, डाइजेस्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ी हुई है, अंदर जो जितने भी जंक्स है वो कलेक्टेड है, स्लज कहते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स जो है जिस तरीके से अगर वो निकल नहीं पाती है, जो सड़ान शुरू हो जाता है, जो जंक फूड सड़ना शुरू हो जाता है, जब वो पाचन की सिस्टम से निकल नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर फैट एक्यूमुलेशन में परिवर्तित हो जाता है, तो वो स्लज बन जाता है। स्लज क्या होता है? स्लज होता है वो जंक फूड, वो परत अंदर पड़ चुकी होती है और वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खाना हमें उसी मात्रा और उसी तरीके से खाना था जो डाइजेस्ट हो सके, परंतु क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन सिस्टम वीक है, तो वो स्लज में परिवर्तित हो गया है। स्लज में परिवर्तित अगर अंदर हो जाए तो अंदर सड़ान होना शुरू हो जाता है। शुरू में समझ ना आए, लेटर एज में, जैसे कहते हैं कि जब हमारे मिडिल एज से ओल्ड एज के बीच का जो टाइम होता है, जब आप 38 से 45, 45 से 50 में, जवानी में जो अत्याचार हमने अपने पैंक्रियास में, हमने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारे लिवर के साथ किया होगा, तब वो थक जाती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो जवाब दे देती है और वो फंक्शन करना धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि अपने फंक्शन को बूस्ट करें, तो इसको फंक्शन को है जो बूस्ट करने वाले खाने को भी अपने जीवन शैली का हमें हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें अपने भोजन शैली का हिस्सा उन खानों को बनाना पड़ेगा जो हमारे इस पाचन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में, उसमें ताकत भरने में, उसके ऊर्जा भरने में, उसको जो है डायरेक्टली उसको सपोर्ट करे। तो आइए उन खाने के ऊपर हम एक एक करके उस खाने की जो प्रतिक्रिया होती है, खाने की जो डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन के साथ होता है, इस पे चर्चा करते हुए हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को किस तरीके से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, और आध्यात्मिक की जर्नी डाइजेस्टिव सिस्टम से कितनी ज़्यादा किस तरीके से कनेक्टेड है और इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। बोलने, सुनने, क्रिया करने की हर एक शारीरिक ऊर्जा जो संचालन कर रही होती है, वो हमारा पाचन सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा होता है, हमारी पाचन करने की जो क्रिया होती है, वो कितनी ज्यादा एक्टिव, वो कितनी ज्यादा सक्रिय और कितनी ज्यादा वो हेल्दी है, इस पे निर्भर करेगा आपका पूरा दिन। अगर आपको कब्जी का इशू है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या किसी भी तरीके से आपकी जो पाचन की क्रिया होती है, जो आपकी टॉयलेट की क्रिया होती है, वो टॉयलेट अगर बहुत ज्यादा रेगुलर आपका नहीं है, तो ये डायरेक्ट जो हमारे ब्रेन सेल्स है उससे कनेक्टेड होता है। इसको समझिए कि ये किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, ये इंप्रूव किस तरीके से हो रहा है। हमारा जो भोजन शैली है, हमारा भोजन शैली किस तरीके से इस पाचन सिस्टम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैंक्रियास हमारे अंदर होता है, हमारे पेट का एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है पैंक्रियास, जो डायरेक्टली लिवर से और स्टमक से रिलेटेड होता है और ऑल द टाइम ये एक्टिव होता है। पैंक्रियास, स्टमक, लिवर, ये हाथों हाथ चलता है, ऑल द टाइम सक्रिय होता है, ऑल द टाइम एक्टिव होता है। इसको आप एक गिवन टाइम के लिए अगर ब्रेक दे, आध्यात्मिक की प्रक्रिया से, जो हमारी योगिक टेक्निक है, हमारी योगिक जो मेडिटेशन की टेक्निक है और योगिक भोजन की जो टेक्निक है, इसकी सहायता लेके जब हम अपने पाचन की इस क्रिया के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पैंक्रियास और लिवर, इनको एक हम ब्रेक, एक रेस्टिंग पीरियड इनको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का देते हैं, तब
हमारा ये रिबूट होके, री एनर्जाइज होके, आपको चाहे कब्जी का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका पाचन का जो भी, जितने भी हमारे थोड़ी बहुत भी जो हल्के में भी जो समस्या आपको नजर आती है, आपको हमें लगता है कि ये सिर्फ शरीर की समस्या है, परंतु ये समस्या सिर्फ शरीर तक नहीं, ये हमारे पूरे पूरे दिमाग को जो है उस पर पूरे तरीके से इसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है। हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, कर रहे होते हैं, स्थितियों को रिएक्शन दे रहे होते हैं, जो सिचुएशंस को एनकाउंटर कर रहे होते हैं, जिन सिचुएशन को जिस तरीके से हम प्रतिक्रिया देते हैं, किसी ने हमसे चिल्ला के बात की तो हम उसमें समझदारी का अपना जो है अपने आप को रिप्रेजेंट समझदारी से करें या फिर झगड़े में उलझ जाए, ये डिसीजन भी जो है हमारा यही पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रिया हो रही होती है, ये उसको प्रभावित करती है। समझिए कि किस तरीके से इसको हम वर्क कर सकते हैं। ग्रीन टी कैटाशंस होती है। कैटाशंस एक चीज होता है ग्रीन टी के अंदर जो कि लिवर के फंक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है और ज्यादा अच्छे से लिवर फंक्शन कर सके, इसको और भी ज्यादा जो है सपोर्ट करती है। कैटाशंस ग्रीन टी के अंदर के वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके साथ जब आप स्प्राउट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, हरी मूंग की दाल ले लीजिए आप, जो स्प्राउट्स होते हैं वो फुल ग्रोन वेजिटेबल से बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो पका हुआ, वो पूरे तरीके से जो है चना में परिवर्तित नहीं हो गया होता है, वो स्प्राउट्स होता है। जैसे आप हरी मूंग की दाल जिसका एक व्हाइट कलर का जो है बड निकला हुआ होता है, उसको स्प्राउट्स कहते हैं। वो स्प्राउट्स जब हम खाली पेट में स्पेशली जल के साथ आप स्प्राउट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, एक ग्लास जो है हल्का गर्म पानी, बहुत ही हल्का पानी, ना ही ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म, जो एक नॉर्मल तापमान जो टेम्परेचर होता है उसका एक ग्लास पानी जब आप स्प्राउट्स के साथ लेंगे, फुल ग्रोन वेजिटेबल से बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ये डायरेक्टली आपके लिवर में जो भी टॉक्सिन्स कलेक्शन, उस टॉक्सिन्स को वॉश अवे करती है और लिवर पे जो भार पड़ता है हमारे पूरे जंक फूड को जो है उसको संभालने का, उसको डाइजेस्ट करवाने का, लिवर के ऊपर से, लिवर बहुत छोटा सा होता है, उस लिवर के ऊपर इतना जो प्रेशर हम डालते रहते हैं, ये जब हम बढ़ती उम्र के साथ, जब बचपन से लेकर जवानी में, जवानी से लेकर मिडिल एज में जब आप जाते हैं और मिडिल एज से जो बुढ़ापे तक का सफर आपका शुरू होता है, तब ये जो भार अपने जवानी के दिनों में साधक डालता है, वो बाद में उसकी जो प्रतिक्रिया है लिवर उसको शो करता है। तो चाहे किसी भी उम्र में हो, जब जागो तभी सवेरा, देर कभी नहीं होती है। तो इसको जब भी आपके मन में ये समझ आ जाए कि नहीं, हमें अपने लिवर पर से भार उठाना है, तो हमारी योगिक फूड और हमारे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, जिसे हम व्रत कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, इन क्रियाओं के, जिस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से अपने लिवर पे से हम भार जो है, जो प्रेशर है, उसको हम धीरे धीरे कम करते हैं और हमारे जो टॉक्सिन्स है इस तरीके से वो वॉश अवे होते जाती है। भोजन में जो योगिक फूड है, हमारे मेडिटेशन के साथ साथ, हमारे ध्यान ऊर्जा के साथ साथ किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो इंपैक्ट करती है। हमारे कुछ इस तरीके के खाद्य होते हैं, कुछ इस तरीके के भोजन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं, जो डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं, मतलब डिटॉक्स जो कर सके, जो साफ सुथराई करने वाले एंजाइम्स होते हैं हमारे पेट में, उन एंजाइम्स को स्टिमुलेट करती है, यानी कि ट्रिगर करती है, सक्रिय करती है। तो उसे हम कहते हैं फूड डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स स्टिमुलेशन। मतलब जो एंजाइम्स जो फूड को डिटॉक्सिफाई करे, उन एंजाइम्स को सक्रिय करने का जो प्रोसेस होता है। कौन कौन से भोजन के माध्यम से हम कर सकते हैं उसे? फ्रूट्स के माध्यम से, जितने भी जूसी फ्रूट्स जैसे कि बेरीज होती है जिसमें जूसी बहुत कंटेंट्स होता है, अंगूर होते हैं, बेरीज होती है, जितने भी काइंड ऑफ फ्रूट्स होते हैं जिसमें वो जूसी होता है बहुत ज्यादा, वो, और उसके साथ साथ एक जिसे हम हेवन फूड कहते हैं वो है घिया, वो है लौकी। लौकी में वाटर की मात्रा, इतना ज्यादा मात्रा होता है उसमें जल का, कि आप अगर बहुत ज्यादा, कहते हैं कि बहुत ज्यादा जल ग्रहण करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पी पा रहे, लौकी को अपना डेली रूटीन में आपको इंक्लूड कर लीजिए। इसको डेली का एक, या तो लंच में या तो डिनर में, कोई भी टाइम में आप घिया की चाहे थोड़ी सी सब्जी आप इसको जरूर से खाएं। इसके साथ साथ जो बार्ली, जो व्हीट ग्रास होता है, ये वो भोजन होते हैं। और साथ में जूसेस आपको बनाना है टर्मरिक का, गार्लिक का, लहसुन का जो जूस होता है, नीम का जो जूस होता है, और जो टर्मरिक, जो हल्दी का आप जूस फॉर्म में जब इन चीजों को लेंगे तो ये आपके अंदर जो जंक फूड भी जा रहा होगा, कभी आपको बर्गर खाने का मन हो गया तो उसको लिवर में आपका भार ना पड़े, इसके लिए ये जो जूसेस है उन
डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स को स्टिमुलेट करती है। साथ ही साथ ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स, जो कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल होता है और जो फैटी एसिड्स ओमेगा 3 ऑयल होता है, इसको जरूर से अपने रूटीन में इंक्लूड और शामिल कीजिए। कारण ये आपके जो इंटेस्टाइनल वॉल होते हैं, हमारे पाचन सिस्टम के, हमारे पेट के जो इंटेस्टाइन होते हैं, उसकी जो दीवार होती है, उन इंटेस्टाइनल दीवार को वो लुब्रिकेट करती है। लुब्रिकेट यानी आप अगर आपके हाथ से अगर अंगूठी नहीं निकल रही है, आप तेल या साबुन मल ले तो किस तरह वो फिसल के निकल जाती है। लुब्रिकेशन की वो क्रिया होती है कि आपके इंटेस्टाइन के जो वॉल हमारे होते हैं, वो जब लुब्रिकेट हो जाएगा तो जंक उससे चिपक नहीं, हमारी नाड़ी से जो जंक चिपक जाता है, वो जंक फूड, मान लीजिए आपने बर्गर या खराब तेल कुछ खाया, वो चिपक नहीं पाएगा, वो चिपक नहीं पाएगा। और ये फैटी और ओमेगा 3 और एवोकाडो और कोकोनट, ये जो ऑयल्स होंगे, ये उनको स्लिप करवा देगा इंटेस्टाइनल वॉल्स को। स्लिप करा के वो इस तरीके से टॉक्सिन्स को एनेबल करेगा कि टॉक्सिन्स को वो ऑयल जो है वो वॉश अवे करके पेट से बाहर निकाल देगी। जब आप यूरिनेट करते हैं, पेशाब के माध्यम से टॉक्सिन्स हमारे बहुत सारे बाहर निकल आते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा जो है आप जल ग्रहण कीजिए, पानी पीजिए, क्योंकि पेशाब के माध्यम से टॉक्सिन का जो है वो बहाव वो बाहर निकल जाता है अगर बहुत ज्यादा पानी ना पी पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत से साधक जल पीने के चक्कर में, क्योंकि हम हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के जगह में आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी जो है साधक ठूस लेता है। किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ये भूल बिल्कुल भी ना करें। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा पे ली जाए, चाहे वो प्योर सात्विक भोजन हो, वो आपका दुनिया का आसमान से उतरा हुआ अगर खाना हो, अमृत भी अगर आप जरूरत से ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो वो विष बन जाता है। किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब आप अनजाने में एक ग्लास के ऊपर ग्लास पानी भर रहे होते हैं अपने अंदर, ये सोच के कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, विष का काम करता है। बिल्कुल ना करें ये भूल, बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में आप पानी ले। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक गार्लिक, लहसुन, नीम के पत्ते तो आप खाली भी अगर आप चबा सके बहुत अच्छी बात है। अगर ना चबा सके तो एक रेसिपी हमने शेयर भी की है, नीम बैगन का होता है। नीम को बैगन के साथ जब आप पकाएंगे तो उसको जब आप भात, जिसे हम चावल कहते हैं, भात के साथ जब आप उसे मिक्स करके, भात जो भी बहुत ओवर कुक, प्रॉपरली बॉइल्ड जो भात होता है, जो अन्न होता है, जो चावल होता है, उसके साथ मिक्स करके आप राइस और नीम बैगन को आप खाइए। आपको खाने में उसमें स्वाद भी आएगा और आपके जो पेट में बहुत ज़्यादा आपको जो है आप उसके बेनिफिट्स को स्वयं से आपके डेली की क्रिया के माध्यम से आपको बेनिफिट्स का अनुभव होगा। आध्यात्मिक विज्ञान, योगिक साइंस, योगिक फूड, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सही इसके माध्यम से होगा तो आपकी जो ध्यान ऊर्जा है वो भी एक जगह में एकत्रित होगी। आपकी जो ऊर्जा का संचालन जिसे हम कहते हैं वो सही तरीके से एनर्जी चैनलाइज होगी, और एक बार आपकी एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज होगी, एकाग्र हो गए आप, आपका मन जो एक बार ध्यान में लगने लगा तो फिर अनस्टॉपेबल बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अनस्टॉपेबल बनेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल की जो हमारी यात्रा होगी, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, हमारा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा वो अनस्टॉपेबल होगा। वो यात्रा, उसका फिर एक अपना ही रस होता है, वो बोलने से नहीं सिर्फ अनुभव करने से आप पाएंगे। तो स्पिरिचुअल यात्रा, स्पिरिचुअल रस का जो है अनुभव स्वयं से कीजिए। इस बेसिक जो हमारे शारीरिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फायदा उठाए जितना हो सके। जब हम अपने जीवन में स्वयं से कैपेबल हैं, स्वयं से हमें उस ऊपर वाले ने वो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं जो हमें सक्षम बना सके, तो क्यों किसी डॉक्टर के, एलोपैथिक दवाई के, किसी चीज के मोहताज रहना। जब डॉक्टर, दवाई, सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे अंदर उस हॉस्पिटल का वास है, हमारे अंदर जो है हम पूरे तरह से अपने आप में ही एक चलते फिरते हॉस्पिटल और डॉक्टर है, तो क्यों किसी और के मोहताज रहना। स्वयं पे वर्क करें, जितना ज्यादा हो सके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, इसको सक्षम बनाए। आपका पाचन सिस्टम सक्षम तो आपका मन और ब्रेन सेल्स जो पाचन सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली लिंक उसका जो है वो जुड़ा हुआ है, वो ब्रेन सेल सारे शरीर के हिस्से को सेल्स से मैसेज पहुंचाता है कि ये तुम्हारी हार्ट बीट है, ये पाचन सिस्टम है, ये लिवर है, ये ऐसे चलेगा, ये ठीक चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है। उसको अगर आप पक्का कर ले
तो आपको एकाग्र होने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन में आपको अपग्रेड होने से, ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।